हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्लॉक में। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में लॉसा बोलते हैं और एचसीएफ को हिंदी में मौसा बोलते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि एलसीएम क्या होते हैं और एचसीएफ क्या होते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीपल मीन्स क्या होता है और फैक्टर मीन्स क्या होता है। तो मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं और फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो पहले ये जानेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर में फैक्टर होते क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं 16। अब 16 का मल्टीपल लिखना हो तो 16 का मल्टीपल मीन्स क्या होता है, यानी कि 16 का टेबल। तो 16 का टेबल लिखे, 16 का 16, 16 32, 16 48, ऐसे ही डैश डैश चला जाएगा। अब ऐसे ही 16 का हम क्या लिखेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर मीन्स क्या होता है, आपको वैसे संख्या को लिखना है जो 16 को डिवाइड कर दे, यानी कि 16 को पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे। तो क्या होगा? तो ये एक होगा, फिर दूसरा दो भी 16 को डिवाइड करेगा। अब तीन नहीं करेगा 16 को डिवाइड। चार करेगा, फिर 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 के बाद 9 10 11, ऐसे ही अब कौन सा करेगा? तो 16। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर। ठीक है, इसको फैक्टर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल। अब आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मल्टीपल किसे बोलते हैं और फैक्टर के किसे बोलते हैं। अब आते हैं हम एलसीएम पे। एलसीएम, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कि दो नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहला नंबर 4 रहा और दूसरा 6। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो M4 क्या होता है? मल्टीपल। तो आपको 4 का मल्टीपल लिखना है। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 20, 24, उसके बाद 28, 32, 36। ठीक है, ऐसे ही आगे चला जाएगा। अब 6 का मल्टीपल यानी कि 6 का टेबल। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 42, ऐसे ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉमन मल्टीपल को लिखना है। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, आपको कॉमन मल्टीपल को लिखना है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन है? तो यहाँ 12 और 12 ये क्या है? दोनों में है, तो ये क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल। उसके बाद 24 और यहाँ पे भी 24, तो ये क्या हुए? कॉमन मल्टीपल, ये और ये। ठीक है, ये और ये कॉमन मल्टीपल। और कुछ है? तो 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ पे भी। तो ये दोनों क्या हुए? कॉमन मल्टीपल हुए। तो कॉमन मल्टीपल को हम लिख देंगे। तो पहला है 12, फिर दूसरा 24, फिर तीसरा 36 है। ठीक है, अब क्या है? अब इन दोनों में लिस्ट कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? तो 12 ही है। तो आपका आंसर क्या होगा? 12। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, यानी कि एलसीएम लिस्ट, एल फॉर लिस्ट, यानी कि इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? तो 12। तो आपका आंसर क्या होगा? 12। अब हम आपको शॉर्टकट तरीके से भी बता देंगे कि 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो आंसर क्या होगा। 4 और 6 का एलसीएम निकालिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कोई कटने वाला नहीं है तो इसको आपस में गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, तो क्या होगा? 2 2 4, 4 3 12। तो देखिए ऐसे भी आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो इसी नंबर को लेते हैं 4, 4 और 6, 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो F4 क्या होता है? फैक्टर। तो आपको 4 का फैक्टर लिखना है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं फैक्टर को लिखना है। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? वैसे नंबर को लिखना है जो 4 को डिवाइड कर दे। तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 नहीं करेगा, 4। अब कोई है नहीं,
6 का 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और क्या करेगा 6। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है तो कॉमन फैक्टर को लिखना है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो एक हुआ और दूसरा 2, और कोई है कॉमन तो नहीं, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक है और 2 है। अब इसमें H4 क्या होता है हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है तो 2, तो HCF क्या होगा HCF, H4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 2, आंसर 2। अब हम आपको इसको शॉर्टकट से भी बताएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। अब 4 और 6 में, तो 4 और 6 में कौन बड़ा है, 4 छोटा है ना 6 से, तो 6 बड़ा है। ठीक है, तो 6 में 4 से भाग करना है, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, अब फिर 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, जहाँ शेषफल 0 आ जाएगा वहीं आपका HCF होगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया तो आपका HCF क्या होगा 2। ठीक है, इस तरह से भी आपका आंसर आ गया। अब आपको पता होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा गुना मसा। हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख दे रहे हैं। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर आप ले लीजिए ए, मान लीजिए तो ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का गुणनफल प्रोडक्ट LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, यानी कि जब भी आप दो नंबर का गुणनफल कीजिए और उन्हीं दो नंबर का LCM और HCF को गुना कर दीजिए तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, अब हम आपको प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग निकाले 4 और 6 का LCM, 4 और 6 का LCM क्या होगा तो 12। ठीक है, और 4 और 6 का LCM यहाँ पे हम लोग निकाले थे 4 और 6 का HCF, तो कितना आया था 2। तो आप 4 और 6 को गुना कीजिए, तो 4 और 6 को गुना कीजिए और LCM 4 और 6 के LCM क्या हुआ 12, और 4 और 6 का LCM कितना हुआ 2, तो इन दोनों को गुना कीजिए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा तो सेम, तो 4 और 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24, दोनों सेम आया। तो प्रूफ हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुना मौसा। ये कैसे होता है, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।